एपिसोड की शुरुआत में वी को अरेस्ट कर लेता है यंग मास्टर। उससे पूछता है नैनफैंग के बारे में कि वो वहाँ से आई है तो उसका क्या रिश्ता है, लेकिन वो नहीं बताती है। और यहाँ पे वो बताती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो उस अननोन लड़के के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हारा फियांसे है, लेकिन इसके बारे में भी वो कुछ नहीं बताती है। यहाँ पे सोच रही होती है अगर उसके बारे में सच्चाई बता देगी तो कहीं उसे वो मार ना दे। यहाँ पे इसलिए वो बोलती है तुम्हें उस लड़के को कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये बात बोलते ही यंग मास्टर काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि उसे कोड़े की मार मारो, लेकिन कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मतलब है ना, तुम उसे छोड़ दो। जो कि वो अननोन इंसान होता है फ्रेंड, वो जो है वी का भाई होता है, लेकिन वहाँ पे उसने छुपा दिया होता है उसकी आइडेंटिफाई ताकि उसको पहचाने ना यंग मास्टर और उसे कुछ ना करे। तभी यहाँ पे वो कहते ही है कि तुम्हें मुझसे मारना है, तुम कोड़े की मार जितना मार सकते हो मुझे मारो। तो कहता है यंग मास्टर तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते। यहाँ पे यंग मास्टर कहता है वी को और इस लड़के का ध्यान दो। यहाँ पे वो बोलती है आई एम योर मदर और तुम अपनी माँ को इस तरीके से नहीं कर सकते हो। जहाँ यंग मास्टर कहता है आई डिड नॉट एक्सेप्ट योर मॉम क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही पहले मर चुकी है और मैं तुम्हें मॉम एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये चीज़ तुम अच्छे से समझ लो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो बोलता है सिस मेरी वजह से तुम प्लीज़ इस तरीके से मत करो, तुम जाओ। यहाँ पे बोलती है भी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि उस दुनिया में कोई नहीं था फ्रेंड उसके भाई के अलावा, और उसका भाई के अलावा बस भी थी उसकी सिस्टर, और तो कोई नहीं था। यहाँ पे वो बोलता है मैं तुम्हारी वजह से मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो क्योंकि तुम्हें वुड हाउस को बचाना है। तभी याद आता है वी की जो मॉम होती है फ्रेंड किस तरीके से यंग मास्टर के जो डैड होते हैं वो उसको टॉर्चर करते हैं और वहाँ पे वी की मॉम को मारते हैं। यानी वी की मॉम का जो शादी हुआ था वो वी के हस्बैंड से हुआ था। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, और ये सब चीज़ भी छुप के देख रही होती है और अपने मॉम के कातिल को भी, जहाँ उसकी मॉम कह रही होती है बेटा यहाँ से चली जाओ क्योंकि उसे डर था कहीं उसका हस्बैंड वी के साथ कुछ गलत ना करते, जिस वजह से वी जो है फिर उस घर बूज हाउस में घुसी थी रिवेंज लेने के लिए। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और उसे होश आता है तो वो अपने बेड पे होती है जहाँ यंग मास्टर को देखती है और यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई। तो यहाँ पे यंग मास्टर बोलता है अपने दिमाग में इतना प्रेशर मत लगाओ क्योंकि बहुत छोटा सा दिमाग है। उसके पैर में चोटें आती हैं तो उसके पैर को वो ठीक कर रहा होता है। जो देख रही होती है वी यंग मास्टर को कि वो अच्छा है या बुरा। तभी एंट्री सू की होती है जो कि यंग मास्टर की फियांसे है और वो वी को एक स्लैप मार देती है, जहाँ वी को भी गुस्सा आता है और सू को वो मारती है। यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा स्लैपिंग होता है। तभी यंग मास्टर आता है और कहता है कि ये सब क्या कर रही हो। सू बोलती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। तो वी कहती है मैंने नहीं, पहले तुमने मुझे मारा देन मैंने तुम्हें मारा। मुझे क्या लगता है कि तुम मुझे और इसे करीब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चलता। यंग मास्टर रोकता है वी के गुस्से को और कहता है बस बहुत हुआ तुम दोनों को। और यंग मास्टर जो गुस्से में वो वी को एक स्लैप मार देता है। और यहाँ पे सू काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि उसे डाउट था कि वी यंग मास्टर को अपने जाल में फंसा रही। यहाँ पे वी को जो थप्पड़े लगती है वो उसके बारे में सोच रही होती है। यंग मास्टर सू को लेके बाहर आता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ होने वाली हूँ। यहाँ पे कहता अभी हुई नहीं हो, जब होने वाली होगी तब की तब देखी जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ गुस्से में भी सारे प्लेट्स तोड़ देती है और सू को पुश कर देती है। ये सब चीज़ यंग मास्टर देख रहा होता है क्योंकि कल रात यंग मास्टर ने उसे स्लैप किया था। और यहाँ पे सू गिरी भी होती है जहाँ यंग मास्टर उसे उठाता है और कहता है क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलती है मुझे नहीं पता, वी ने मुझे पुश कर दिया, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चलता है।
और यहाँ पे यंग मास्टर देखता है वी को, लेकिन फ्रेंड वी कुछ नहीं करती है। वो अपना हाथ प्लेट से काट लेती है और खुद को ही इंजर्ड कर लेती है। यहाँ उसके हैंड से ब्लीडिंग गिर रही होती है। ये सब यंग मास्टर को थोड़ा देर के लिए डरा देता है। जहाँ सू को गोद में उठाता है और यहाँ एक जगह पटक देता है। यहाँ पे सू बोलती, ये तुम जो कर रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कहता है, सुनो तुम्हें अभी इन्वॉल्व नहीं होना है बूज हाउस में। इतना कह के वो वी के पास चला जाता है, जहाँ देखता है उसको चोट लगा हुआ है। तो कहती है वी कि देखो मेरी करीब मत आओ, तुम्हारी फियांसे शायद कंफर्ट नहीं होगी तुम्हें मुझे इस तरीके से करीब देख के। लेकिन फ्रेंड वी तो हमेशा यंग मास्टर को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसी क्यों हो। तो कहती है कुछ नहीं, और इतना कह के वो अपने बेड पे चली जाती है सोने के। दूसरी साइड वी की मदर इन लॉ को दिखाया जाएगा, जो कि विनो से किडनैप किया होता है। वहाँ आती है सू, जहाँ देख के डर जाती है। यहाँ पे वो बोलती है, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें किसी को मारना होगा, बोलो क्या तुम्हें टर्म कंडीशन मंजूर है। तो पूछती है उसकी मदर इन लॉ किसको मारना है। तो कहती है वी को। तो दोनों मिल जाते हैं। तभी यहाँ पे वी अपनी असिस्टेंट के साथ मार्केट में थी, तो कुछ गुंडे को देखती है और वो अपने असिस्टेंट को वापस घर भेज देती है और कहती है जाओ यहाँ से। जहाँ वो दोनों हायर के भी इंसान पीछा कर रहे होते हैं वी का और उसे किडनैप कर लेते हैं। वहाँ उसकी मदर इन लॉ होती है और कहती है, तूने मुझे किडनैप करके बहुत बुरा किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा वी को टॉर्चर करती है, जहाँ बोलती है कि तुझे क्या लगता है तेरे ये सब करने से मैं डर जाऊँगी, नहीं डरने वाली हूँ। वी बोलती है अपनी मदर इन लॉ को, कहती है ठीक है मैं ऐसा करवाऊँगी कि तेरी रूबी काँप उठेगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ जो हायर के इंसान होते हैं वो हंसते हैं और यहाँ पे वी भी उसके साथ हंसती है। और यहाँ फ्रेंड वी काफ़ी शातिर है, वो सारे लोगों को मारती है। ये देख के तो सब लोग हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद को प्रोटेक्ट करता है लेकिन वो मार खा जाता है। तभी भी भागती है तो वहाँ यंग मास्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। इन दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा करीब हो रही थी। तो बोलता है यंग मास्टर वी को, तुम ठीक तो हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ क्यों आए। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है, जहाँ पीछे से सू होती है और ये सब देख के सू का और खून खौल उठता है। लेकिन वी देख लेती है पीछे से सू को फ्रेंड, तो उसको मौका मिल जाता है और कहती है मैं चल नहीं सकती। जहाँ यंग मास्टर उसको अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेके जाता है। यहाँ पे सूज बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फियांसे मैं हूँ ना कि ये है। लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता है और कहता है तुम अपने घर चली जाओ। यहाँ वो वी को उठा के लेके आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। कहती है ठीक है। इधर नाइट में जब वो सो रही होती तो शूज़ देखती है जो कि यंग मास्टर ने उसको गिफ्ट किया होता है। यहाँ पे उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप इस शूज़ को इस तरीके से क्यों देख रही हैं। तो यहाँ पे वो बोलती है कुछ भी नहीं, चुप रहो तुम। क्योंकि फ्रेंड कहीं ना कहीं वी जो है यंग मास्टर को लाइक करती थी, लेकिन वो शायद इन सब चीज़ों को नहीं बोल रही है। तभी यहाँ कि उसकी मदर इन लॉ मर चुकी है। अब इसकी मदर इन लॉ को किसने मारा, सू ने मारा या फिर यंग मास्टर ने, ये चीज़ नहीं पता था। वी जैसे ही आती है तो काफ़ी भी डर जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले तो ये उसे मारकर गई थी। अब यहाँ पे वो बोलती है ये चीप काम तुम्हारी फियांसे का ही हो सकता है और किसी का भी नहीं। जहाँ सारे लोग रो रहे होते हैं, इधर दिखाया जाता है सू को, जहाँ सू फ्रेंड अलग ही गेटअप में होती है और यंग मास्टर को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि सू के जो डैड है वो प्रॉपर्टी लगाए हुए होते हैं यंग मास्टर के कंपनी में। और कहती है अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कब बोलूँगी। अब यहाँ पे वो भी कुछ नहीं करता है। यहाँ पे जो मदर इन लॉ के बेटे होते हैं वो पागल हो जाते हैं रो रो के। यहाँ पे वी जो है अपने असिस्टेंट के साथ ये सब तमाशा देख रही होती है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करती है, उनके दिमाग में वही चल रहा होता है कि मदर इन लॉ को किसने मारा, सू ने मारा या फिर यंग मास्टर ने। यहाँ पे यंग मास्टर आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसे ज़बरदस्ती खिलाता है। यहाँ पे वो बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है कि अरे तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें खाना पड़ेगा,
ऐसे थोड़ी बूझ हाउस की बन जाओगी वाइफी। यहाँ पे बोलती है भी, चुप करो, क्या तुमने मारा है मदर इन लॉ को? यहाँ पे कहता है, इसे राज़ी रहने दो, कौन किसे मारा ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी शूज़ को देखती है जो काफ़ी खूबसूरत शूज़ होता है, और यहाँ पे वो उसी शूज़ को पहनने का डिसाइड करती है अभी, जो कि यंग मास्टर ने दिया होता है। इधर असिस्टेंट को वो कहती है कुछ ज्वेलरी पैसे देके कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वी को लगता है कहीं ना कहीं अब उसका मामला ख़त्म होने वाला है। इधर एक पार्टी में आती है वी और यंग मास्टर भी। इधर यंग मास्टर देख रहा होता है, और यहाँ वी ने अपने गेटअप चेंज किया होता है। यहाँ वी और यंग मास्टर दोनों पता करने ही आ रहे होते हैं फेंग फेंग शहर का। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम बूज हाउस में नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा करने आई थी? यहाँ पे भी बोलती है, नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने आई थी, मैं बस पता करने आई थी कि तुम्हारा क्या मकसद है। तो कहता एक बार तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता। यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाएगा जो कि पता कर रहा होता है यंग मास्टर के पास्ट के बारे में। यहाँ पे सू को दिखाया जाएगा जहाँ वो आती है और काफ़ी इंजर्ड होती है। यहाँ पे यंग मास्टर बोलता है ये सब क्या है? यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें पाके रहूँगी, नहीं तो मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चालू होता है जहाँ दिखाया जाता यंग मास्टर का असिस्टेंट आता है और वी को पीछे वाले दरवाजे से कहता है यंग मास्टर ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं चाहते यंग मास्टर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे यंग मास्टर एक तरफ से वी की केयर भी कर रहा होता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में पता करता है कि जो उसे किडनैप करवाया था बच्चे में वो कौन था, जहाँ उसके दद्दू भी होते हैं और वो हाँ एक इंसान होता है, जहाँ उसे देखकर याद आता है यंग मास्टर को ये तो वही इंसान है जो कि बच्चे में उसे किडनैप करवाया था। और यहाँ इन सब के पीछे पता चलता है कि ये सब का विलेन कोई और नहीं यंग मास्टर के दद्दू जी हैं, यानी ग्रैंडफादर है। वो अपने बेटे को फोर्स करवाए थे वी की मॉम से शादी करने के लिए, उसे मरवाने के लिए कि वी की मॉम की सारी प्रॉपर्टी आ जाए यंग मास्टर के बेटे मास्टर के पास। और ये सब जो माइंड प्ले गेम था वो सब मास्टर का था। तो मास्टर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे यंग मास्टर के साथ भी बचपन में बहुत ज़्यादा उनके साथ भी मारपीट हुआ था, टॉर्चर हुआ था, जो कि कोई और लड़की नहीं वी ने ही उसे प्रोटेक्ट किया था। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को क्लियर हो जाती है कि वो लड़का कौन था जिसे उसने उतना दिन उतनी साल प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पे यंग मास्टर को उसके मॉम की भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी यहाँ वो उसे प्रपोजल रखता है कि अब जो हुआ सो ख़त्म हुआ, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जहाँ वी एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे वो काफ़ी दोनों खुश होते हैं कि चलो फाइनली, ये काफ़ी टाइम से था, ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत सालों से लव कर रहे थे। आज वो दिन आ गया जहाँ शादी होने वाली थी। यंग मास्टर रेडी था, जहाँ वी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहन के आ रही थी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स भी होता है और यहाँ पे वो बोलता है सच में तुम्हारी वाइफ बहुत प्रीटी है। यहाँ पे कहता है अरे भाई नज़र ना लगा मेरी वाइफ को, जहाँ सच में भी बहुत अच्छी लग रही होती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इन दोनों की शादी जो है फाइनली सक्सेस होती है। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ सारे लोग, वहाँ के सर्वेंट, वहाँ के असिस्टेंट, सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे यंग मास्टर वी को लेके अपने बेड पे जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि आज वो रात है जहाँ मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो यहाँ पे बोलती है भी क्या मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, लेकिन यंग मास्टर फ्रेंड उसे पुश कर देता है बेड पे और कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी दुल्हन देखना चाहता हूँ। और इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती। इसी के साथ ये ड्रामा की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है।